मैम, थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। आपने हमें ज्वाइन किया और गुड मॉर्निंग आपको आयशा यूसुफ और मुजम्मिल अली खान की तरफ से। तो सिंध क्या सोच रहे हैं इस वक्त? Thank you very much, Aisha and Muzammil, and good morning to you also. देखिए, जो फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला लिया उसमें यही कहा गया कि 3 सूबों में हमने टाइम मांगा कि हम मशावरत करें। देखिए, एक बात समझनी होगी, पूरा पाकिस्तान का फैसला, पूरे पाकिस्तान एक तरफ और कराची एक तरफ, क्योंकि कराची जो है वो इकोनॉमिकल हब है पाकिस्तान का। कराची में पोर्ट है और पोर्ट ऑपरेशंस मोस्टली रात में होते हैं, सारा हेवी ट्रैफिक रात में चलता है। हमने ये फैसला इसलिए लिया कि देखें, फेडरल गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया कि हम जो है 8 बजे बाजार बंद कर देंगे, 10 बजे शादी हॉल्स बंद कर देंगे, लेकिन सवाल ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन, हम नहीं चाहते कि किसी भी मामले पर गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई नाचारगी हो। इसीलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने मशावरत का अमल जारी रखा हुआ है। उन्होंने एक मीटिंग की है, उनको बताया है कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है और ये इक़दाम क्यों किए जा रहे हैं। कल गवर्नर साहब ने भी इस सिलसिले में बिजनेस कम्युनिटी के साथ, ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुलाकात की है। मुशावरत का अमल जारी है। हम तमाम स्टेक होल्डर्स की मशवरत के बाद कोई इक़दाम उठाना चाहते हैं। सिर्फ ऐलान कर देने से फायदा नहीं है, उस पर इम्प्लीमेंट हो। सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि जो मशावरत से फैसला हो उसको बिल्कुल ठीक है सादिया, आपने बिल्कुल ठीक बात की, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कराची मौशी हब है पाकिस्तान का और इसी वजह से वहाँ पर जो कंजम्पशन है एनर्जी की वो ज़्यादा है। क्या कोई अब ऐसा वर्केबल सोल्यूशन बनने जा रहा है या हम एक्सपेक्ट करें जो सिंध गवर्नमेंट के लिए भी ठीक हो, आवाम के लिए भी ठीक हो, ट्रांसपोर्टर्स और ताजिर बिरादरी के लिए भी ठीक हो? क्या ऐसा कोई वर्केबल सोल्यूशन राइट नाउ इन डिस्कशन है? जी, जैसे देखें, कराची के ताजरों की डिमांड है कि सारे बिजनेस को एक उस पे नहीं तय किया जाए कि 8 बजे जैसे। दो मुख्तलिफ तजावीज़ हैं। एक तजावीज़ ये है कि 9 बजे बाजार बंद, 11 बजे शादी हॉल बंद हो, और क्योंकि कराची में होटलिंग कैफे का जो है वो ज्यादा वो है, रुझान है रात को, तो उनको 12 बजे तक का टाइम दिया जाए। ये तजवीज़ आई है, इसको हम वर्केबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताजिर बिरादरी का, बिजनेस, लेकिन ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं सादिया। इस वक्त पूरे पाकिस्तान को अगर हम देखें तो हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान एक तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसपे हम सबको फख्र है कि पाकिस्तान पीस मेकर का काम कर रहा है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने अपने आप को, अपनी इकोनॉमी को बचाना भी है, एंड वी नो, हमारी दुआ और उम्मीद ये है कि ये जो लॉकडाउन या 8 बजे तक की पाबंदी लगाई गई है ये थोड़े वक्त के लिए होगी, इंशाल्लाह चीजें बेहतर आएंगी इंशाल्लाह। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर थोड़ा सा ताजरों को भी तो कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए ना कुछ वक्त के लिए, आपको नहीं लगता सादिया? आई थिंक सादिया तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि उनसे रब्ता एक मरतबा फिर से करने की कोशिश करें। अब कल से अब तक हुआ ये है, बल्कि 2 दिन से अब तक ये हुआ है कि 96-97 पर राइट नाउ ब्रेंट क्रूड जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा है, जो 109 से ऊपर जा चुका था। तो इट्स इम्पॉर्टेंट ये देखना कि ट्रेंड क्या है। अब वापस नीचे की तरफ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर वैल्यू आ रही है, कीमत आ रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि हमारे पास बहुत जल्दी लोकल पब्लिक तक ये जो कि कीमतों में कट्स हैं ये पहुंचाए जाएंगे रिलीफ करने के लिए। वी डू होप कि ये जो 15 दिन है, इन 15 दिन के अंदर इस तरह के पॉइंट्स पे लाया जाए इन पार्टीज को और सक्सेसफुली इस जंग को रुकवाया जाए, जिसकी वजह से सारा बिजनेस एनवायरनमेंट ग्लोबली पेरिल में। इसी के साथ